का सीजन जारी है और ऐसे में हिंदुस्तान जिंक ने अपने नतीजे घोषित किए हैं, जहां पर तिमाही दर तिमाही पे देखें तो हालांकि कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट जरूर आई है, मार्जिन्स में भी जो है थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है। पर आगे का आउटलुक क्या है, क्योंकि कंपनी हाल फिलहाल जो चांदी का एक रनअप था उसकी एक की बेनिफिशियरी बनी थी, साथ ही साथ जिंक को लेकर क्या उनका आउटलुक है, ये सब कुछ समझेंगे। कंपनी के CEO अरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि होल टाइम डायरेक्टर भी है, मिस्टर अरुण मिश्रा। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए ईटीना स्वदेश पे। सबसे पहले अरुण जी आपसे यही समझना चाहेंगे कि अगर हम पूरे मैक्रो पिक्चर की खास तौर से बात करें, जहां पर हम देख रहे थे कि काफ़ी कुछ न्यूज़ फ्लो जो है टैरिफ को लेकर आ रहा था कि उसको लेकर क्या अनिश्चितताएं थी, क्या होगा आगे, ये सब जानना जो है हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपसे समझना चाहेंगे कि हिंदुस्तान जिंक कैसे इसका इम्पैक्ट झेल रहा है आने वाले समय में। क्या आपको लगता है कि टैरिफ को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं आपके मार्केट के लिए? हिंदुस्तान जिंक प्राइमरीली क्या है ना, हम लोग इंडिया के अंदर ही हम लोग माल ज्यादातर बेचते हैं। हमारे जो प्रोडक्शन होता है उसका करीब 70% इंडिया के अंदर भी बिकता है। हार्डली 25 to 30% हम लोग फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं। और जो भी हमारा एक्सपोर्ट होता है वो केवल हमारे इंडिया का जो आसपास के देश है वहीं पर एक्सपोर्ट होता है। थोड़ा बहुत हम लोग मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करते हैं, उससे दूर हम लोग जाते नहीं है। तो इसीलिए जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उससे हमारा सप्लाई, हमारा डिमांड में कोई असर नहीं पड़ा है। जो इसका असर होता है वो है ग्लोबल प्राइस ऑफ जिंक। हालांकि रिसेंटली प्राइसेस फार्म अप हुआ है, और जैसे जैसे समय जाएगा अमेरिका का एग्रीमेंट विद बाकी देशों के साथ वो भी फाइनल होना चालू हो जाएगा, तो ये अनसर्टेनिटी भी खत्म होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिंक का प्राइस इसलिए 2650 से लेके लगभग 2850 तक में ही वेरी करता रहेगा अगला 7 से 8 महीना। राइट, तो जिंक को लेकर तो हमने आपसे आउटलुक समझा अरुण जी, पर इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खास तौर से जिंक के लिए वो कम होते हुए दिखा है, जो कि अब तक देखें तो लोएस्ट एवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। पर आगे के लिए क्या हम इसमें और भी गिरावट देख सकते हैं, उसको लेकर क्या कुछ आउटलुक है, और किस कारण से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो पा रहा है, किस तरीके की एफिशिएंसीज आप लेकर आ रहे हैं अपने सिस्टम में, उसके बारे में बताइए। नहीं, हमारा कोशिश रहेगा जिंक का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको $1000 पर टन तक ले चले। इसलिए क्योंकि जो प्राइस का वोलाटिलिटी है वो तो रहेगा। तो हम चाहते हैं जो एबिटा मार्जिन हमारा अभी करीब 50% है, तो वो हम लोग मेंटेन कर पाए। तो दैट ये हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा, और कॉस्ट जो है उसको $1000 तक लाने का पुरजोर कोशिश हम लोग करेंगे। क्योंकि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का जो परसेंटेज अभी 19% है वो बढ़ के 30% तक पहुंचेगा एनुअल एट द एंड ऑफ द ईयर। और जो हमारे डोमेस्टिक कोल कंजम्पशन है वो 42-45% से बढ़ करके अभी 51% तक गया है। वो भी हम चाहेंगे 51 से लेके 55% तक हम डोमेस्टिक कोल कंज्यूम करें, ताकि मेरा कॉस्ट और कम हो। ऑलराइट अरुण जी, तो ये तो रही जिंक की बात, पर हम आपसे चर्चा भी करते रहते हैं कि सिल्वर को लेकर क्या आउटलुक है, क्योंकि आपकी कंपनी भी एक की बेनिफिशियरी है। सिल्वर का जो भी हम प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी चाल सिल्वर ऑलरेडी दिखा चुका है। उसके पीछे हमने आपसे समझा भी था क्या फैक्टर्स हैं, आपका क्या आउटलुक है। तो अरुण जी बताइए कि हाल फिलहाल के मूव को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, इस साल के अंत तक क्या अनुमान लगाएं, कहाँ तक जा सकती है चांदी के भाव? तो सिल्वर प्राइसेस तो अभी मान लीजिए $37 पर टन ट्राई आउंस है। आगे बढ़कर के मेरे हिसाब से अगला साल जनवरी फरवरी तक ये $41-42 पर ट्राई आउंस पहुंचना चाहिए। सिल्वर का प्राइस में प्रेशर रहेगा। हमारे जो एबिटा कंट्रीब्यूशन है सिल्वर का कभी 41% है, क्योंकि आगे चल के हम मेटल बढ़ाएंगे। सिल्वर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो दो ही सिनेरियो है, या तो सिल्वर का जो कंट्रीब्यूशन एबिटा के लिए वो घट करके 37% है। अगर सिल्वर का प्राइस और बढ़ जाता है, मान लीजिए $39-40 हो जाता है, तो मेरा एबिटा के कंट्रीब्यूशन फिर 41-42% में पहुंच जाएगा। ऑलराइट, तो इस साल के अंत तक और भी तेजी आने की उम्मीद चांदी में। पर अरुण जी, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम चीज़ों पे हमसे चर्चा की कि आगे क्या कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं हिंदुस्तान जिंक के लिए और कंपनी किन चीज़ों पर फिलहाल काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर चलिए